नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डूसू चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज जो मुख्य संगठन है दोनों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI, इन दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। हम इस वक्त आप देख सकते हैं खड़े हैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के बाहर और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज बढ़ चढ़कर डूसू चुनाव में हिस्सा लेता रहा है और यहाँ हम स्टूडेंट से जानेंगे कि आखिर उनका मैनिफेस्टो क्या कहता है, क्या कहता है स्टूडेंट्स का मैनिफेस्टो। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मतलब हम देखते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रायोरिटी होती है कि उन्हें एक सेफ कैंपस मिले, एक ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पे कोई फ़ी हाइक ना हो, जहाँ पे स्टूडेंट की जो फीस हो वो उनके अकॉर्डिंग हो, ना कि प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है। हाँ, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिस सेक्शन से आते हैं वो इतनी फ़ी पे नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो डूसू के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो स्टूडेंट्स की इस डिमांड को आगे लेके जाएं और फ़ी हाइक के अगेंस्ट में वो कुछ करें। लेकिन हम देखते हैं कि जो डूसू में यूनियन बनती है वो हर साल आते हैं यूनियन में और बैठते हैं और चले जाते हैं और हर टाइम इलेक्शन के टाइम आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, लेकिन वो हम कभी नहीं देखते कि वो स्टूडेंट की फ़ी हाइक पे कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा हम नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक सरकारी संस्थान है और सरकारी संस्थान में बच्चे इसी उम्मीद से आते हैं कुछ सस्ती शिक्षा मिल सके, अच्छा सुख सुविधा मिल सके। और मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र संघ चुनाव होती है वो किस तरह धनबल और बाहुबल पे होता है, मनी मसल्स पे इसकी पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पे छात्रों की जो डिमांड्स है, उनकी जो बेसिक नीड्स है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। हम ये भी देखते हैं कैसे पर्चे उड़ाए जाते हैं, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाई जाती है, जिससे स्टूडेंट्स की डिमांड्स की या स्टूडेंट का जो सस्ता शिक्षा का जो डिमांड्स है उससे कहीं लेना देना नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ABVP हो गई या NSUI हो गई, ये लोग हर बार बात करते हैं कि विमेन सेफ्टी पे बात हो, कि विमेन सेफ्टी होनी चाहिए, पर हम ये देख सकते हैं किस तरह ये इलेक्शन कैंपेन के नाम पे महिलाओं को हैरेस्ट करते हैं और अपनी धनबल बाहुबल की पॉलिटिक्स से बच्चों का जो वोट अट्रैक्ट करना चाहते हैं या डरा धमका के अपने पे वोट डलवाना चाहते हैं। तो इसी चीज़ के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम कॉमन स्टूडेंट, उन्हीं के बीच से हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट की जो पॉलिटिक्स है, जो छात्र संघ चुनाव है, वो आम चुनाव हो, जो जिसमें आम छात्र पार्टिसिपेट करें, ना कि धनबल और बाहुबल के सहारे छात्र संघ चुनाव को एक गुंडागर्दी का अड्डा बनाया जाए। सर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मतलब थर्ड ईयर का मैं छात्र हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज का। और पिछली बार ने ABVP ने अनाउंस किया था कि हम यूनियन में आते हैं तो मेट्रो कंसेशन पास दिलाएंगे और बसेस चलवाएंगे, जैसे कि मतलब दिल्ली हमारे कॉलेज से लेकर के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन। तो ये ABVP वाले तो कुछ नहीं किए हैं और ये वोट के टाइम निकल के आ जाते हैं। अभी यूनिवर्सिटी में 2 बस चलाई गई है, वो भी जो भी प्राइवेट स्टेशन है। और हम दूर दराज, हम बिहार के रहने वाला हूँ मैं, और मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ। तो हमारे दूर दराज से आने वाले बच्चों की यही समस्या होता है, हॉस्टल के लिए उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम राज आर्यन, मैं जाकिर हुसैन का विद्यार्थी हूं जो अभी फर्स्ट ईयर में हूं। साथियों, जब यहाँ पे हम लोग आते हैं बाहर से तो हम लोग साथियों चाहते हैं कि कम बजट में ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकें, पर हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग सब बिलोंग करते हैं, पर साथियों यहाँ पे उसका सुविधा नहीं मिल पाता है। जैसे हमारे कैंपस में हॉस्टल का सुविधा नहीं है, कैंटीन का अच्छा सुविधा नहीं मिल पाती है, ना पीने का पानी का सुविधा मिल पाती है, ना पूरा बिल्डिंग में वाईफाई का, इंटरनेट का सुविधा मिल पाती है। यहाँ तक कि साथ यहाँ पे हम मान सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि कॉमन रूम में जो हो गया, बॉय कॉमन रूम, गर्ल कॉमन रूम में प्ले का सुविधा नहीं है, इंडोर प्ले ग्राउंड चाहिए, प्ले ग्राउंड का मुद्दा भी है। तो साथियों, हम लोग आते हैं बाहर से पढ़ने और सीखने। अगर हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो कैंपस में आते ही क्यों हैं? एक फ़ी चार्ज ज़्यादा करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा, जैसे पहले 5-6 था और अब आते टाइम ही साथियों 7,000 फ़ी हो गई है। तो धीरे धीरे फीस में बढ़ोतरी हो रही है। तो एक जो विद्यालय संस्था या जो डूसू का संस्था, एक जो निश्चित फी है, निश्चित उसको कर देना चाहिए। और जल्दी से, जितना जल्दी, जो अभी हम फ्रेशर्स हैं तो हम लोगों का अभी तक आइडेंटिटी कार्ड इशू हो गया है, पर बहुत उसमें देर हुई। जब तक SFI के कार्यकर्ताओं ने जब तक उसमें जो बात नहीं की, उसके बाद ही हम लोगों के द्वारा ही मतलब वो हुआ, आइडेंटिटी कार्ड इशू हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर एक संस्था में लापरवाही होने के नतीजे से विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे मैं भी
दिक्कतों का सामना करता हूँ। यहाँ पे जब हम आते हैं तो जब हम लोग जिस टाइम महाविद्यालय में गृह प्रवेश कर रहा था तो यहाँ पे पानियाँ भरी हुई थी। अब यहाँ पे जो सड़क परिवहन है, जो नगर निगम है, उनको इतना सोचना चाहिए, यहाँ तक कि विद्यालय परिसर को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं जब स्टार्टिंग में ही इतना जब आएँ तो देखें, तो जब उसको सोचना चाहिए, उसको एक व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम फरहान है, मैं जाकिर हुसैन कॉलेज का छात्र हूँ। मुझे डूसू इलेक्शन का सबसे बड़ा जो मुद्दा लगता है कि वो है वुमेन सेफ्टी। जब एबीवीपी के जितने भी लोग आते हैं वो हमारे कॉलेज में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे वुमेन असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, और वो गेट तोड़ने की धमकी देते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाके हंगामा करते हैं। और दूसरा, जो इलेक्शन कोई भी जीते पर लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेकिन उन्हें दूसरे कॉलेजों के लिए भी काम करना चाहिए। जैसे कि हमारा कॉलेज में आप देखते हैं कि यहाँ पे जब बारिश होती है इतना पानी भर जाता है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, कोई काम नहीं करता। तो मेरी यही अपील है कि जो भी जीते अपना काम करे। हेलो एवरीवन, मैं यासिर हुसैन जूलॉजी 3rd ईयर से हूँ। और जो मेन प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में ये है कि जैसे ही बारिश होती है यहाँ पानी भर जाता है और कॉलेज में भी भर जाता है। ड्रेनेज प्रॉब्लम है। स्टूडेंट अगर आना चाहे तो उसे पहले सोचना पड़ता है बारिश हो रही है कि वो आए, और आते भी हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कॉलेज में भी एंट्री के लिए। उसके बाद उन्हें अगर ये हो कि क्लास कैंसिल हो जाए क्योंकि स्टूडेंट्स की इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पाती है बारिश में, तो मेरा यही है कि ये ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ हों। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ सर कि ना यहाँ पे अच्छे पानी मिलते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आती है, कभी कभी लाइटें चली जाती है तो बच्चे अंधेरे में रह जाते, खास करके इवनिंग क्लासेस वाले। और क्लासरूम की भी स्थिति अच्छी नहीं है। और हम तो 3 साल रह गए इस कॉलेज में, निकलने वाले, पास आउट होने वाले हैं, और अभी तक न्यू बिल्डिंग भी चालू नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पानी भरने की समस्या भी बताइए अभी लोग। हाँ भर जाता है हल्की सी बारिश में। हाँ सर, बारिश आती है तो पूरे नाले का पानी हमारे ही कॉलेज में आता है, क्योंकि ये डाउन में है तो सारी पानियाँ इधर ही आती है और बहुत बदबू भी देती है। इसके लिए ना प्रिंसिपल कुछ करते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करते हैं, और बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। स्टूडेंट का दिल तो यही चाहता है सर कि हमारे कॉलेज का विकास हो, पहली बात जो बच्चों को वो मिल सके, टाइमिंग वो सही हो सके, और क्या बोलते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो कॉलेज का। हाँ, और स्टूडेंट्स के हित में ज़्यादातर निर्णय लिए जाए, जो भी पार्टी जीते हमारी। और क्या हो सकता है, फीस का मुद्दा भी कुछ स्टूडेंट ने कहा है। क्या आपको लगता है कि ड्यू में जो है वो फीस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा? सर फीस का मुद्दा सर जो यहाँ पर है कि सर जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज है, यहाँ पे तो सबसे सस्ती ड्यू में फ़ीस मानी जाती है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी लेस फीस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। और जो सर इसमें सर नहीं कुछ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं देश के एक सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हमारा विश्वविद्यालय एक इतना महान विश्वविद्यालय, यहाँ से कई ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी पढ़कर निकले हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में कई ऐसी समस्याएं जिन समस्याओं से छात्र जूझते हैं, जो समस्याएं छात्र को आगे पढ़ने में कमज़ोर करती हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रैवलिंग की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर फ़ी हाइक की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर क्लासरूम की सबसे बड़ी समस्या है। अन्य ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय को कमज़ोर बनाती हैं। तो आने वाले छात्र संगठन से मैं यही अपील करना चाहूँगा, और हम एक ऐसा छात्र संगठन चुनेंगे जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को साथ लेकर के पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को भारत में उच्चतम दर्जा हासिल दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी टीयू के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात। इसमें मॉर्निंग कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं और इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, और दोनों ही कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी समस्याएं गिनाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज देश का प्रतिष्ठित जो है कॉलेज है, लेकिन हल्की सी बारिश में भी जो सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग है वो पूरी तरह से पानी में लबालब हो जाता है। कॉलेज के गेट से बाहर तक आना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल देखना यह है कि इन दूसरे चुनावों में छात्रों के ये मुद्दे कितने मुखर रूप से निकल कर सामने आते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।